इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन क़रीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सूरतुन निसा पारा नंबर 4 की एक आयत करीमा पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उन लोगों की तौबा लाज़मी कबूल फरमाता है जो नादानी से बुराई कर बैठे फिर थोड़ी देर बाद तौबा कर लें। ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला अपनी रहमत से रुजू फरमाता है और अल्लाह पाक इल्म वाला और हिकमत वाला है। इस आयत करीमा का जो ख़ुलासा है वो ये है कि अगर किसी बंदे से कोई गुनाह हो जाए और अल्लाह की बारगाह में वो तौबा करना चाहे तो फिर वह जल्दी करे। मिन करीबिन का लफ्ज़ है कि जल्दी अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, देर ना करे। तो जो गलती से गुनाह कर बैठा, जहालत से गुनाह कर बैठा, नादानी से गुनाह कर बैठा, अब वो तौबा करना चाह रहा है तो जितनी जल्दी तौबा करेगा अल्लाह उसकी उतनी जल्दी कबूल फरमाएगा। और फिर एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया इल्ला मन ताब व आमना व आमिल सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। कि जो तौबा करे, ईमान लाए, अच्छा काम करे तो अल्लाह ऐसे लोगों की बुराइयों को भी नेकियों से बदल देता है। यानी अगर कोई चाहता है कि मेरे गुनाह भी नेकियों से बदल जाएं और मेरी बुराइयां अच्छाइयों से बदल जाएं, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि वो तौबा करे तो अल्लाह पाक कुरान के उसूल के मुताबिक, और अब ज़ाहिर है जो कुरान में बात आ गई ये तो बिल्कुल ही कन्फर्म है, इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश ही कोई नहीं। तो ज़िंदगी में जो गुनाह हुए हैं हम उनसे तौबा करते हैं, ज़िंदगी में जो भी बुराइयां हुई हम उनसे तौबा करते हैं। जब हम उनसे तौबा कर लेते हैं फिर अच्छे काम करते हैं तो फिर ऐसे लोगों के बारे रब का उसूल है कि फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, इन्हीं लोगों की बुराइयों को रब अच्छाइयों से बदल देगा। इन लोगों के गुनाह अच्छाइयों से बदल जाएंगे, नेकियों से बदल जाएंगे। इसलिए ये तो लाजमी तौर पर है कि एक बंदा मोमिन और कामिल मोमिन मुसलमान है, अगर उससे कहीं खुदा न खास्ता गुनाह हो जाता है तो वह फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है। उस पर डट नहीं जाता या उस पर जम नहीं जाता कि नहीं अब मैंने किया तो करते ही जाना, ये नहीं करता। वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की बारगाह में तौबा की तरफ चलता है। बल्कि कुरान का हुक्म है वतूबू इलल्लाहि जमीआ, सारे के सारे ही अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। तुम सारे के सारे ही अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। क्यों जी? ताकि तुम फलाह पा जाओ, कामयाबी पा जाओ। यानी जो तौबा करता है तो वो कामयाबी पा लेता है। ये अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया। और फिर जो बंदे तौबा कर लेते हैं उनके बारे फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमूना शैआ, जो तौबा करे, ईमान लाए, अच्छे काम करे, अल्लाह ने फरमाया ये फिर जन्नत में जाएंगे और इन पर कोई भी जुल्म नहीं होगा, इनके अमाल में कोई कमी नहीं अल्लाह करेगा, कि नेकियां अल्लाह इन्हें देगा। तो इसलिए ये कोशिश करें कि अगर अल्लाह ना करे किसी से तो गुनाह होता है, अल्लाह ना करे कोई बंदा ऐसा है कि जो गफलत में गुनाह कर बैठा है, तो वो फ़ौरन से पहले अल्लाह की बारगाह में रुजू लाए, तौबा करे, अल्लाह की बारगाह की तरफ झुके ताकि अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ़ फरमाए। और हदीस पाक में हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपने बेटे से फरमाया, ए बेटे अल्लाह से ऐसा खौफ रखो कि तुम्हें गुमान होने लगे कि तुम सारी ज़मीन वालों की नेकियां भी लेकर जाओ तो वो कबूल ना करे, उसकी मर्ज़ी। कुल जहान के बंदों की नेकियां अल्लाह की बारगाह में ले जाओ, उसकी मर्ज़ी वो कबूल ना करे। ये अल्लाह से ऐसा डरो। और उम्मीद कैसी रखो? का उम्मीद ऐसी रखो कि कुल जहान वालों की बुराइयां ले जाऊं तो हो सकता है फिर भी माफ़ कर दे। ये हज़रत अली फरमाते हैं। तो ऐसी खौफ और उम्मीद के दरमियान रहने का नाम ईमान है।